नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत घर पे बैठे-बैठे नेचुरली कैसे कर सकते हैं और हड्डियों को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी हड्डियाँ और फिट हड्डियाँ चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी डाइट, मतलब हमारा खान-पान। हम देखते हैं कि हड्डी बनाने के लिए कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। आप ऐसे सोचिए कि जो हड्डी होती है वो उसका सीमेंट है कैल्शियम और प्रोटीन। अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारे हड्डी के अंदर जो सीमेंट है उसकी कमी हो गई और हड्डी का जो बनना होता है या उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे-धीरे कम होने लग जाती है। इस कम होने को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी डाइट के अंदर अच्छी मात्रा में हम कैल्शियम लें और प्रोटीन लें। दोस्तों, कैल्शियम बहुत ही आराम से हमें दूध और दूध वाली चीज़ों से मिल जाता है। आप ऐसा सोचिए कि जो भी चीज़ हमारी दूध से बनती है उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। एक नॉर्मल इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ अप्रॉक्सिमेटली 1 ग्लास दूध पीने का रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर दूध पीने से अच्छा नहीं लगता है तो दूध के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं जैसे पनीर, चीज़, लस्सी, छाछ, वो सब भी आप अच्छी मात्रा में ले लें। नंबर 2 जो मैंने चीज़ बोली वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन देखिए, हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं, वेजिटेरियन सोर्सेज और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उसके अंदर अच्छे सोर्सेज होते हैं दाल, मतलब गाढ़ी दालें लेना, पल्सेस मतलब, और चने, राजमा, छोले, सोयाबीन, ये सब के अंदर स्प्राउट्स के अंदर अच्छा मात्रा में प्रोटीन होता है। नॉन-वेज सोर्सेज के अंदर हम देखते हैं जैसे लाल मांस जो होता है रेड मीट के अंदर, अंडों के अंदर, चिकन के अंदर, चिकन ब्रेस्ट के अंदर अच्छी मात्रा में हम प्रोटीन देखते हैं। जब हम प्रोटीन किसी को भी लेने के लिए बोलते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि जितना उनका बॉडी का वेट है उस हिसाब से उनको प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब हमारा एक 70 केजी का जो इंसान है उसको 70 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है और जो 60 किलो का इंसान है उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है। मतलब 1 किलोग्राम पर केजी आप लीजिए। अब जैसे मैंने इस वीडियो में बोला, अगर आप ठीक मात्रा में दोनों कैल्शियम मतलब दूध की चीज़ों का सेवन ठीक से करते हैं और प्रोटीन की चीज़ों का ठीक से सेवन करते हैं और एक बैलेंस्ड वे में करते हैं तो आपकी हड्डी के अंदर जो प्रोटीन और कैल्शियम कमी होने की चांस बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही खान-पान हमारा इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारा सनलाइट एक्सपोजर या कि विटामिन डी एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है विटामिन डी का एक्सपोजर। दोस्तों, अगर हम अच्छी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन भी ले रहे हैं बट अगर हमारी शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो वो कैल्शियम और प्रोटीन हमारी हड्डी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक बन नहीं पाता, वो अच्छे से उसके अंदर अक्यूमुलेट नहीं हो पाता। उस हड्डी के अंदर कैल्शियम लगाने के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिस के अंदर जब भी पेशेंट आते हैं तो उनके अंदर बहुत सीवियर मात्रा में विटामिन डी की कमी होती है। ये सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर्स होते हैं, उनमें सबसे मात्रा में ये देखते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 20 टू 30 मिनट्स डेली हम सनलाइट, सुबह की सनलाइट में बैठें ताकि हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज से बच के हुए हम अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन ले सकें। दोस्तों, और एक बात जो नोटिस करनी है हमने कि हमारी जो इंडियन स्किन होती है, बिकॉज हमारे शेड्स थोड़े डार्कर होते हैं तो हमारी स्किन के अंदर एक चीज़ होती है मेलानिन, जो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो गोरों से हमें ज़्यादा टाइम लगता है अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी, तो हमें ज़्यादा देर बैठना होता है विटामिन डी में। पर हम देखते हैं कि हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल में आजकल लोग फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, बिजनेस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर या कहीं पे ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे उनको सनलाइट लगती ही नहीं है। तो ये धीरे करके मात्रा इतनी कम हो जाती है कि इवन यंग लोगों के अंदर, 20-25 साल के लोगों के अंदर हड्डियां कमजोर होने लग जाती है और छोटी-छोटी जगह में पेन होने लग जाती है। ये सब चीजें आज से 20-30 साल पहले नहीं देखी जाती थी। अब क्यों देखी जाती है? क्योंकि अब सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोन की एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करना। दोस्तों, हमें लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं उन्हें उनका जो बोन का डीजनरेशन है या जो बोन की क्वालिटी वो 60 साल की उम्र में एक नॉन एक्सरसाइज करने वाले आदमी से बहुत बेहतर रहती है। तो इस वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपनी लाइफ के अंदर डेली 20 से 30 मिनट आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। एक हफ्ते के अंदर अगर आप 200 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो भी बहुत है। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपकी हड्डियां बट आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका माइंड, हर चीज अच्छा रहता है और हर चीज का एक्टिविटी लेवल ठीक रहता है। हम जो एक्सरसाइज आपको प्रमोट करते हैं उसके अंदर कुछ वेटेड एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब किसी तरह का वेट उठाना बहुत अच्छा होता है हड्डी के बिल्डिंग के लिए, क्योंकि जब हम वेट उठाते हैं तो हड्डी के ऊपर माइक्रो प्रेशर पड़ता है जहाँ पे नई हड्डी बनने का स्टिमुलेशन बनता है और हड्डी का जो डीजनरेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ के अंदर अगर आप फिट भी हैं, एक्सरसाइज करना बंद ना करें। एक्सरसाइज करने से आपकी हड्डी और अच्छी रहेगी और ज्यादा लंबे टाइम तक अच्छी रहेगी। जो चौथा चीज है दोस्तों, वो है वो चीजों को अवॉइड करना जो कि हमारी हड्डियों को नुकसानदेह होती हैं। हमारी हड्डी को सबसे ज्यादा नुकसान जो चीजें देती है वो होता है ड्रग्स, मतलब जैसे टबैको,
शराब, अल्कोहल, स्टेरॉइड्स, इन सब दवाइयों से हमें दूर रहना है। दोस्तों, टबैको, अल्कोहल आज के टाइम में एक सोशल एंडेमिक है और हमें कोशिश करनी है कि ये जो चीज़ें हैं इनसे हम दूर रहें। हर एज में, कोई भी एज में कोई भी सेफ लिमिट नहीं होती है टबैको और अल्कोहल की। छोटी मात्रा में भी लेना हमारी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, ना सिर्फ हड्डियाँ बट बाकी जगहों पे के लिए भी ये नुकसानदेह होता है। हम जब देखते हैं कि जो टबैको, अल्कोहल का ज़्यादातर सेवन करते हैं, उनके जब रिपोर्ट्स की जाती है, टेस्ट करते हैं या जब हम उनका ऑपरेशन करते हैं, हम देखते हैं उनकी हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं क्योंकि अंदर की हड्डी के अंदर का जो कैल्शियम और प्रोटीन वो पूरा जो खराब चीज़ें हैं वो गला चुकी हैं। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है दोस्तों, जो नंबर 5 लास्ट पॉइंट में बताऊंगा, वो होता है रेगुलर चेकअप और अपना ध्यान रखना। दोस्तों, हर 50 साल के ऊपर की औरत को हमेशा अपनी बोन मिनरल डेंसिटी या कि टेस्ट करते रहना चाहिए कि बोन की कंडीशन कैसी है। हर 60 साल के ऊपर के मेल को हमेशा अपनी ये चेक कराते रहना चाहिए हर 2 साल के अंदर कि हमारी बोन की क्वालिटी अभी कैसी है। उसके साथ में अगर आपको नॉर्मल छोटी मोटी पेन रहती है तो अपना एक विटामिन डी लेवल जरूर चेक करा लीजिए। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसकी 2 घंटे के अंदर हमें परिणाम मिल जाता है और उससे हिसाब से हम छोटी सी घर पे दवाइयां लेके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में संक्षेप में मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि अपनी जो मैंने आपको इस वीडियो में चीजें बोली उनका ध्यान रखिए। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, टबैको अल्कोहल से दूर रहिए, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए, स्टेरॉइड से दूर रहिए और बैड हैबिट्स से दूर रहिए। अगर आप अपने आप को फिट और एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी जीते हैं तो आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स या बोन प्रॉब्लम से आप अपने आप को बहुत दूर रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमें प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।